हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। ये आपकी 7th की बुक, हिंदी की बुक, जिसका नेम है हिंदी सुरभि। इसका फर्स्ट चैप्टर जो एक पोएम थी, भारत देश हमारा, हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसका सेकंड चैप्टर है ईश्वर कहाँ है, जिसकी स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ। आपका सिलेबस है फर्स्ट यूनिट टेस्ट का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। फर्स्ट आपको जो पोएम थी उसके ये जो कठिन शब्दों के अर्थ थे वो आपने याद कर लिए होंगे। उत्तुंग यानी उन्नत, सकल यानी संपूर्ण, शुभ्र यानी सफ़ेद या पवित्र, ओछे यानी नीच घटिया, क्षीर यानी दूध, नगराज यानी पर्वतों का राजा, महारथी यानी योग्य, निकन यानी घर या निवास, कदली यानी केला, उत्कर्षमयी यानी उन्नतिशील, प्लावित यानी अथाह जल से भरा हुआ, मही यानी पृथ्वी, क्षुद्र यानी छोटे, अरु यानी और, समता यानी बराबरी। उसके बाद ये क्वेश्चंस थे जो आपने अपनी बुक में फिल कर लिए होंगे और आप इनको लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, भारत के कुछ अमर ग्रंथों के नाम लिखिए। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। भारत को धरती का स्वर्णिम देश किसने बनाया? तो भारत को धरती का स्वर्णिम देश ऋषि मुनियों ने भारत में तप करके बनाया। भारत के लिए हम कैसे कर्म करेंगे और कैसे नहीं? भारत के लिए हम ऊंचे एवं श्रेष्ठ कर्म करेंगे और ओछे कर्म नहीं करेंगे। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी बड़े उत्तर वाले। भारत को महान बनाने में हिमालय और गंगा का क्या योगदान है? हिमालय जैसा नगराज पर्वत जो सिर्फ भारत में ही है, और गंगा नदी जिसे हम पवित्र नदी कहते हैं, उसके जैसी शुद्ध और धार्मिक नदी विश्व में और कहीं नहीं है। हिमालय और गंगा ये दोनों हमारे भारत में 4 चांद लगा देते हैं। भारत भूमि ने हमें कौन कौन से उपहार दिए हैं? तो भारत भूमि ने हमें हिमालय जैसा नगराज, गंगा जैसी पवित्र नदी, अमर ग्रंथ, महारथी, ऋषि मुनि, बुद्ध देव जैसे करुणामयी पुरुष, मिश्री, मधु, मेवा, फल, सारे, कदली, चावल, अन्न, विविध अरु, क्षीर और कई सारे उपहार दिए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत पर प्रकृति की असीम कृपा है? तो भारत भूमि पर प्रकृति की असीम कृपा है, तभी तो हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मिश्री, मधु, मेवा, फल, अन्न, कदली, चावल, क्षीर और अन्य बहुत सी चीज़ें हमें हमारे देश में ही उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत पर प्रकृति की असीम कृपा है। इतिहास से एक ऐसा प्रमाण दीजिए कि भारतीय विशेष रूप से दयावान होते हैं। इतिहास से ऐसे कई प्रमाण हैं जिससे पता चलता है कि भारतीय दयावान होते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो सभी जानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो गरीबों के लिए खुद चरखा चलाकर कंबल और खादी की चादर बनाकर उनको देते थे। आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो सिलेबस में है आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, और आपके टेस्ट कल से ही स्टार्ट है, 15, 16, 17 को 3 दिन चलेंगे आपके। तो उसमें आपके जो भी चैप्टर 1 और 2 में से मैंने करवाए हैं वहीं से आपके आएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर 2 तो अभी तक पढ़ाए हैं, हमें उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं करवाई है। तो उसके आप जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिख रहे हैं, ये कठिन शब्दों के अर्थ, एक तो ये याद कर लीजिएगा, यानी कस्बा छोटा शहर, ब्रह्म यानी जगत की उत्पत्ति की मूल शक्ति, द्रव यानी तरल पदार्थ, द्वीप यानी स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर पानी हो, उपासना गृह यानी पूजा का घर, प्रोटेस्टेंट यानी एक ईसाई संप्रदाय जिसे मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक पोप के विरोध में 16वीं शताब्दी में यूरोप में चलाया था। ये आपकी बुक में भी होगा। मल्ला यानी नाव चलाने वाला, आस्तीन यानी कुर्ते की बाहें, रोशनी यानी प्रकाश, बेबुनियाद यानी आधारहीन, मंदगढ़ंत, आलोचना यानी गुण दोष निकालना। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स में ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं करवाऊंगी, आज आपको वही क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी जो आपके टेस्ट के लिए ज़रूरी है, और यहीं से आपका टेस्ट आएगा। यानी कि आपको मैंने आज तक जो भी हिंदी में पढ़ाया है उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है आपके टेस्ट में, चाहे आपका टेस्ट कल हो या परसों हो। और आपका टेस्ट पेपर आपको कैसे बनाना है उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है, जो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाके, या फिर आपको स्कूल से सेंड किया जाएगा। तो उस तरह से आप पेपर बनाइएगा और अपने क्वेश्चन के आंसर उसमें अच्छे से लिख दीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेखक ने इस कहानी में सूरज संबंधी कहानी क्यों जोड़ी है? तो लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार सूरज को लेकर लोगों का अपना अलग अलग नज़रिया है, उसी प्रकार भगवान को मानने का नज़रिया भी है। अफ्रीकी गुलाम तलवार को अपना खुदा क्यों मानता था? तो अफ्रीकी गुलाम कहता है कि मेरी तलवार हमेशा मेरी हिफाजत करती है, इसीलिए यही मेरा खुदा है। खुदा के बारे में चीनी नागरिक के विचार क्या थे? तो चीनी व्यक्ति यानी कि नागरिक का मानना था कि हर आदमी का अपना एक विश्वास होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक का विश्वास दूसरे से मेल खाता हो। इंग्लैंड के मल्लाह ने लोगों को सूरज के बारे में क्या बताना चाहा? तो इंग्लैंड के मल्लाह ने एक छोटी सी लकड़ी से रेत पर निशान बनाकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि सूरज किस तरह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है।
ये चारों ही क्वेश्चन है आपके सेकेंड चैप्टर के, और इस चैप्टर के कठिन शब्दार्थ भी आप याद कर लीजिएगा। और फर्स्ट चैप्टर का सारा मैं आपको करा चुकी हूँ। तो आई प्रॉमिस कि अगर आपने ये सारा लर्न कर लिया और अपनी कॉपी में लिख लिया तो आपका टेस्ट बहुत ही अच्छे से जाएगा। अभी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके ये जो है होल्ड हो रहा है इस स्क्रीन पे, जो आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपना काम पूरा कर ले। अपना टेस्ट अच्छे से दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पेपर पूरा वीडियो में देख के प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड थैंक यू सो मच।